नमस्कार दोस्तों, मैं कविता आप सबका स्वागत करती हूँ एजुकेशनल स्कोप में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनों के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक वन और वनस्पति। तो ये क्या है देख लेते हैं। जो पेड़ पौधे प्रकृति के द्वारा स्वयं उगते हैं तथा बढ़ते हैं और किसी भी प्रकार से मानवीय हस्तक्षेप के बिना विकसित होते हैं, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। वनों के प्रकार। सदाबहार वन। पहला है सदाबहार वन। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय भारत के वे हिस्से हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहीं पाए जाते हैं। तो क्षेत्र कौन कौन से है? तो क्षेत्र है आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। उदाहरण देख लीजिए आप, महोगनी, रोजवुड, बांस, रबड़, इस तरह के जो है वन पाए जाते हैं जो सदाबहार वन की श्रेणी में आते हैं। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो अगला स्लाइड हम देखेंगे पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन वर्ष में एक बार अपने पत्ते झाड़ देते हैं ताकि जल संचित कर सके। ये उन क्षेत्रों में होते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये उन क्षेत्रों में होते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। पर्णपाती वन की श्रेणी में दो प्रकार के वन आते हैं। एक होता है आर्द्र पर्णपाती और दूसरा होता है शुष्क पर्णपाती। तो आर्द्र पर्णपाती जिन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहां आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। दूसरा है शुष्क पर्णपाती। जिन क्षेत्रों में 70 से 120 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, वहां शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो नोट में लिख लीजिएगा, सागवान, शीशम, आम पाए जाते हैं, जो कि सबसे महंगी इमारती लकड़ी है। तो इस प्रकार के जो वन है उनका उपयोग इमारत बनाने में किया जाता है और ये सबसे महंगी इमारती लकड़ियों के श्रेणी में आते हैं। और एक और पॉइंट देख लीजिए, भारत के सबसे बृहद हिस्से में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मतलब भारत के एक बड़े भूभाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन से वन? पर्णपाती वन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। तो अगला देखेंगे हम पर्वतीय वन, जिन्हें शंकुधारी वन भी कहते हैं। तो इनका क्षेत्र क्या है? जम्मू कश्मीर से सीधे श्रृंखलित रूप में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में एक पर्वत श्रृंखला है। आप जानते ही होंगे, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो इस प्रकार से जो है जम्मू कश्मीर से सीधे होते हुए अपना अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। तो एग्जाम्पल्स है वहाँ कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। चीड़, सिल्वरफिर, स्प्रूस और देवदार। तो इस प्रकार के वन इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्हें पर्वतीय वन कहते हैं क्योंकि ये पर्वतीय इलाकों में पाए जाते हैं। ये काफ़ी ऊंचाई में इस प्रकार के वन मिलते हैं और 0 डिग्री तापमान पर मांस और लाइकेन नामक घास पाए जाते हैं और इस क्षेत्र को टूड्रा नाम से जाना जाता है। तो ये आप एक एक्स्ट्रा चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, ये कभी कभार आ जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। तो हमारा चौथा स्लाइड है कांटेदार झाड़ी या मरुस्थलीय वन। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा कितना होता है? 70 सेंटीमीटर से कम होती है, अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्र। इनकी जड़ें काफ़ी लंबी और पत्ते छोटे और नुकीले होते हैं। इनकी जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं और पत्ते बहुत छोटे और नुकीले होते हैं।
तो कांटेदार वन अर्थात का मरुस्थलीय वन इस प्रकार के होते हैं जहाँ 7 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ मिलते हैं और इनके पत्ते वहाँ छोटे होते हैं और नुकीले होते हैं। ये झाड़ियाँ या वन पत्ते के अलावा कांटों का भी उपयोग करते हैं भोजन बनाने में, अर्थात ये वन पत्ते के अलावा कांटों का भी उपयोग करते हैं भोजन बनाने में। उदाहरण कौन कौन से देख लेते हैं हम। बबूल, खैर, खजूर, नाक, पनीर इत्यादि इस प्रकार के एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस प्रकार के जो वन होते हैं वो कांटेदार झाड़ियाँ मरुस्थलीय वन की श्रेणी में आते हैं। बबूल, खैर, खजूर, नाक, पनीर ये सारे जो हैं मरुस्थलीय वन है। क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा का कुछ क्षेत्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक का कुछ भाग। इन क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ी इस प्रकार के जो है मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। राजस्थान तो आप लोग जानते ही होंगे कि वो एक मरुस्थलीय इलाका है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। तो हमारा आखिरी स्लाइड है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन मुख्यतः डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जब नदियाँ बहकर समुद्र से मिलने जाती हैं तो अपने किनारों पर जो है वो डेल्टा का निर्माण करती हैं और इन डेल्टा पर जो वन पाए जाते हैं उसे मैंग्रोव वन कहते हैं। तो मैंग्रोव वन क्या है आप समझ गए होंगे कि जो नदियाँ जब बहकर के समुद्र में मिलने जाती हैं तो इस क्रम में वो अपने क्षेत्रों में जो है किनारों में डेल्टा का निर्माण करती है। तो वहाँ पर जो वन आपको मिलेंगे वो उन्हें हम मैंग्रोव वन कहते हैं। तो इसका क्षेत्र कौन कौन सा है ये देख लेते हैं। गोदावरी, कृष्णा, महानदी आदि नदियों द्वारा जो डेल्टा क्षेत्र बनाए जाते हैं यही वे वन पाए जाते हैं, अर्थात मैंग्रोव वन यहीं पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा नदी डेल्टा क्षेत्र है। सुंदरवन डेल्टा जो है सबसे बड़ा नदी डेल्टा क्षेत्र है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। इसे सुंदरवन डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।